हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था और जिसका हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज था Q1 और ये पॉइंट चार्ज था Q2 और ये हमारी लाइन थी, दोनों सेम नेचर के चार्ज। तो यहाँ हमने फोर्स बनाया था F12, इधर आया था हमारा F21। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इज R, और ये R जो हमारी डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इट इज़ R12, इट इज़ R21 एंड R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इट इज इक्वल टू R. Yes, and also here is the unit vector R12 and here R21. And after that the force on the charge 1 due to 2. पहले चार्ज पर दूसरे ने जो फोर्स लगाया, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द सेकंड चार्ज इज Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 वेक्टर, ये डिस्टेंस इनटू R यूनिट वेक्टर. यस, R यूनिट वेक्टर. ये हमारा जो हमारे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ने हमें ये बताया. अब कूलॉम्स लॉ से हमें ये पता चला कि ये हमारा पहला चार्ज है, फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज. फर्स्ट चार्ज पर सेकंड चार्ज की वजह से जितना फोर्स आएगा वो F12 होगा, F12 होगा. अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3. Q1 ने जो इस पर फोर्स लगाया वो फोर्स हुआ हमारा F12. इसने जो फोर्स लगाया, इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो हुआ हमारा F13. पहले तो हमने ये बात ध्यान रखनी है कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे चार्ज, किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से. इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस चार्ज ने Q1 पर फोर्स लगाया है और यहाँ जब तक तीसरा चार्ज नहीं था और इसका मैग्नीट्यूड था F12, अब जैसे ही यहाँ तीसरा चार्ज आया तो इससे यह मैग्नीट्यूड प्रभावित नहीं हुआ है. अब टोटल चार्ज हमारा फर्स्ट चार्ज पर कितना रहेगा? हमारे इस पर पहले ने दूसरे पर लगाया इतना, और नहीं, पहले चार्ज पर जो फोर्स है दूसरे की वजह से वो इतना है और पहले पर तीसरे की वजह से आ गया इतना. अब वो रहता है भी टोटल फोर्स कितना होगा इस चार्ज पर, Q1 पर टोटल फोर्स कितना होगा. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स? अब फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. और यदि हम ऐसा बोलते हैं कि दोनों का सम होगा तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमें ये बताया कि किसी चार्ज पर किसी अन्य चार्जेज की वजह से जो टोटल फोर्स होता है, जो टोटल फोर्स होता है वह उन चार्जों द्वारा उस चार्ज पर लगाए गए जितने भी फोर्स है उनका वेक्टर सम होता है. राइट डाउन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द ड्यू टू a number of charges, total force on a charge due to a number of charges is equal to the vector sum of all forces, vector sum of all forces on that charge
ड्यू टू अदर चार्ज, ड्यू टू अदर चार्ज। यस, total force on any charge due to a number of charges is equal to the vector sum of all forces on that charge due to other charges। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये पहला चार्ज है, यहाँ दूसरा चार्ज है, यहाँ तीसरा चार्ज है, यहाँ चौथा चार्ज है। और यदि पहले ने जो फोर्स लगाया, यदि इसका नाम है F12, जो दूसरे ने लगाया, ये तो F12 जो तीसरे ने, F13 जो इसने लगाया, F14, टोटल फोर्स ऑन वन इज F12 प्लस F13 प्लस F14। क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इनका जो सम आएगा उसका नाम क्या लिखे ने हम, वेक्टर सम। उसका क्या नाम लिखे ने हम, वेक्टर सम। इस सम को आप वेक्टर सम बताएंगे। और हमारे पास अब लिखते हैं हम, कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस, कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 at a distance R1, R2 and R3 with respect to a point R। ये पॉइंट O है हमारा और ये हुआ हमारा चार्ज Q1। यहाँ चार्ज ले लिया हमने Q2 एंड ये हो गया हमारा Q3। ये क्या हुआ हमारा Q3। ये लीजिए, Q1, R1 इज द पोजीशन वेक्टर, R2, R3, Q2 से और Q1। इस चार्ज पे हमने फोर्स देखना है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी, R12 वेक्टर बताएगा इसकी डिस्टेंस। यस, इसी इट मीन्स R12 यूनिट वेक्टर इसी उसमें होगा, डायरेक्शन में। सिमिलरली इस पे यदि इस से देखना है तो हमें चाहिए F13, R13 ये डिस्टेंस हुई, इसका मैग्नीट्यूड, और R13 यहाँ 8 यूनिट वेक्टर होगा। यस, कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 हैविंग पोजीशंस। यस, ओके, डिस्टेंस की बजाय यहाँ पोजीशंस, हैविंग पोजीशंस R1, R2 and R3 with respect to a point O, with respect to a point O। yes, then force on charge Q1 due to Q2 is F12 कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आता है कि Q1, Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यस, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है और साथ में यूनिट वेक्टर R12। यस, फोर्स ऑन वेक्टर 1, force on charge Q1 due to Q3 is K Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 वेक्टर, ये डिस्टेंस हुआ और साथ में यूनिट वेक्टर आ गया R13। फोर्स ऑन चार्ज Q1 और ये क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3। यस, हमारे पास दो चार्जेज आ रहे हैं, ये दूसरे दो फोर्सेज आए हमारे पास। दो, पहला जो फोर्स है वो
पहले चार्ज पर दूसरे की वजह से है, और ये जो हमारे पास फोर्स है ये तीसरे चार्ज की वजह से है। तो टोटल की बजाय रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q1 is F1 and that is equal to vector sum of F12 plus F13 and now we have Q1 Q2 divided by R12 vector square magnitude square into R12 plus Q1 Q2 divided by R13, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस स्क्वायर होता है, और साथ में यहाँ डिस्टेंस के लिए आ रहा है हमारे पास, डायरेक्शन के लिए आ रहा है R13 यूनिट वेक्टर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये तीन चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, और चार्ज और जो फोर्स है Q1 को Q2 की वजह से जितना फील हुआ वो निकाला हमने F12, फिर थर्ड चार्ज की वजह से जितना उसको फोर्स फील हो रहा है एज पर कूलम लॉ हमने F3 निकाला, और टोटल फोर्स जितना फील हुआ उसका नाम हमने रखा F1, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1 एंड दैट इज इक्वल टू F12 प्लस F13 अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने हमें ये बताया कि इज द वेक्टर सम। सिमिलरली वी हैव n चार्जेस, ये तो हमने तीन चार्जेस लिए थे, n चार्जेस। तब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा? सिमिलरली इफ a system has n charges, say Q1 Q2 Q3 and so on, Qn, their positions are are R1 R2 R3 Rn, position vectors respectively. The forces on charge Q1 are F12, दूसरे ने जितना फोर्स लगाया, F13 तीसरे की वजह से फोर्स, F14 एंड सो। अब हमने निकालना है टोटल फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन, पहले रिजल्टेंट फोर्स हमने दो चार्जेस की वजह से निकाला था, Q2 और Q3 की वजह से, अब सारे चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 is equal to F1 and that is equal to F12 F13 F14 F1n, yes, F1n। इनकी वैल्यूज हमें अपने आप पता है। F1 रिजल्टेंट, F12 के Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साथ में R12 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। इसका देखिए कि Q1 Q3 R13 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर प्लस के Q1 Q4 डिवाइड बाय वेक्टर R14
मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साथ में R1 फॉर यूनिट वेक्टर एंड सो। एंड नाउ F1 फोर्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज 1 के, इनमें से कॉमन आ गया के Q1, अंदर बचा हमारे पास Q2 डिवाइड बाय R12 स्क्वायर R12 प्लस ये कॉमन आ गया Q3 डिवाइड बाय R13 एंड दिस। अब ये सारी टर्म आपस में जोड़ दें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन यूज कर लें। यस, के Q1 समेशन ऑफ 2 से शुरू हुआ हमारा 2, फिर यहाँ Q2 है ना, फिर Q3, फिर Q4 Q। यहाँ हमने मान लिया कि ये QI से शुरू हुआ है। हमने यहाँ बता दिया कि I = 2 है और ये बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा और डिवाइड बाय R, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो R पहला जो इस पे टर्म है जो 2, पहला 1 है और दूसरा I। ध्यान से देखिए, सिमिलरली यूनिट वेक्टर इज RI, R पहले 1 और बाद में I, इट इज़ दी यूनिट वेक्टर। ये देखिए, यस, ये हमारा टोटल फोर्स आ गया। एक बार समेशन दोबारा देख लीजिए ये कैसे बना है, ये दोबारा कैसे बना है। हमारे पास ये टर्म है, उसके बाद ऐड में ये टर्म है, फिर ये टर्म ऐड है, ऐसी सारी टर्म ऐड है। हमने क्या दिया, इसकी एक जर्नल टर्म बनाई है, यहाँ 2 है, यहाँ नीचे 2 है और ये भी 2 है। देखिए जब ये 3 हुआ है तो 1 वहीं रहा, सिर्फ 3 चेंज हुआ, यहाँ फिर 3 चेंज हुआ। हमने क्या किया, हमने इसको जर्नल टर्म बनाने के लिए ऊपर ले लिया QI, जितना ऊपर था उतना ही 1 के साथ नीचे है, ये हो गया 1I। जितना ही 1 के साथ 2 था यहाँ भी I बना दिया और शुरू में हमने लिख दिया कि I बराबर 2, कि I 2 से शुरू हो रहा। यदि सिर्फ I2 ले लें हम तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, जब हम I3 ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, जब R4 ले लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, R5 ले लेंगे तो F15 वाली टर्म आ जाएगी, और यदि N6 ले लें तब N16 वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा रिजल्टेंट है, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज ऑन चार्ज Q1 due to n charges according to the principle of superposition। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि पहले चार्ज पर दूसरे ने जितना फोर्स लगाया, तीसरे ने जितना लगाया, चौथे वाले ने जितना फोर्स उस पर अप्लाई किया है, उन सब का वेक्टर सम पहले वाले फोर्स के ऊपर टोटल फोर्स हो रहा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसका वेक्टर सम हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने बताया है। और डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको आपने नोट्स तैयार कर लेने। ओके, थैंक यू।